पहले के ज़माने में एक मिसकंसेप्शन था कि खून निकला तो सील पैक है आइटम या वाइफ़ और खून नहीं निकला तो समझ लो कि इसने पहले सेक्स किधर किया हुआ। तो ये हिंदुस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं था वो टाइम पे। वो लोग को ऐसा था कि मेरी वाइफ़ करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, चरित्रहीन है, तो उसको फिर या तो फिर रिश्ते टूट जाते थे, बहुत सुख होता था, उनको निकाल देते थे, बहुत कुछ होता था। तो उसके लिए फिर औरत लोगों ने भी थोड़े टेक्निक्स यूज़ करने चालू की, थोड़ा अपना ही खून कट करके ये करके दिखा देती थी कि हाँ, से पानी निकल खून निकला है वगैरह। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, ये तो आप लोग और मैं भी जानते हैं क्योंकि थोड़े दिन कभी-कभार कोई लेडी ज़्यादा कूदा-कूद किया, ये किया तो उससे भी वो प प जो बोलते हैं ना पटल वो टूट जाता है या फिर कभी-कभार कितना दिन सेक्स नहीं करने के बाद भी ऑटोमैटिक वो वापस पटल जुड़ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहली बार सेक्स किया तो ही वो पटल टूटना है या खून निकलना है ऐसा नहीं है। तो ये सब मिसकंसेप्शन आज के दुनिया में तो है नहीं। आजकल के बच्चे लोग जानते हैं कि हम खुद राम नहीं है, तो वो लोग भी सीता का एक्सपेक्टेशन नहीं करते। यानी कभी-कभार लड़की भी ऐसे बोल सकती है कि तू इधर डाल, मुझे पता है। तो ये हो सकता है। तो उसमें ये आजकल के जनरेशन में ये सब का ऑब्जेक्शन बहुत कम रहता है। खाली उनका ऐसा रहता है कि आज के बाद जो प्रीवियस रिलेशंस है वो सब कट हो जाए, खाली जो भी रिश्ते हैं हम दोनों के ही हैं। हाँ, ये पुरुष और स्त्री का रिश्ता है। ये दोनों एक-दूसरे के साथ शरीर वादा करते हैं कि हम दोनों एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी भर निभाएँगे। हो जब तक हो सके हम लोग किसी और के साथ ये अभी नहीं बाँटेंगे। खाली जो बाँटेंगे, जो भी करेंगे वो खाली तुम 2 पुरुष और स्त्री, पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ करेंगे। ये एक नॉर्मल है। ये ज़रूरी नहीं यही कायदा होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने काफ़ी ऐसे बताए किस्से कि काफ़ी कभी-कभार हो सकता है पुरुष में इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है, स्त्री में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये हो सकता है। तो वो टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन वो सब मैं दूसरे सब वीडियो में मैं बताऊँगा। लेकिन अभी ये सुहाग रात है, सुहाग रात को रंगीन होना ज़रूरी है। जैसे फूल ये सब फूल एक-दूसरे को मारो, मस्ती करो, फूल एक नग्न शरीर पे डालो ये सब करो, तो आपको जो वो आनंद आएगा, वो बात ही अलग हो जाती है। जैसे एक आपका पूरा एपिसोड खत्म हुआ, तो बाद में थोड़ा दिन आफ्टर प्ले आफ्टर प्ले इज़ ऑल्सो सिमिलरली इम्पोर्टेंट बिकॉज़ नॉर्मली जैसे
शादी करेंगे। दोनों एक ही हॉल बुक किया, 2 मंडप किया, दोनों ने शादी कर ली, सब कर ली। तो होटल भी उन्होंने एक ही बुक कर ली, दो रूम मस्त बाजू वाला बुक कर दिया। इतना दोनों का दोस्त थी। तो उनकी वाइफ्स ने भी इतना रिस्पेक्ट रखा था कि नहीं, अच्छे दोस्त थे तो वो वादा नहीं। तो जैसे ही 2 दोस्तों को उसके बेड रूम में जाने की तैयारी की, तो वैसे ही जैसे रूम में दरवाजा खोल के अंदर जाने की कोशिश की, तो लाइट चली गई। तो दोनों दोस्त रूम के अंदर तो गए। एक दोस्त को आदत था कि कुछ भी रोज रात को भगवान का नाम लेने का, 1-2 भगवान का माला वगैरह घुमाने का, बाद में ही सब कुछ करने का। तो दूसरा दोस्त तो ऐसा नहीं था, वो तो डेस्परेट था पहले से, वो तो सीधा चालू ही हो गया रहेगा। तो जैसे ही थोड़े देर के बाद, आधे घंटे के बाद लाइट आई, तो जैसे देखा ना, तो सामने बैठी थी दोस्त की वाइफ। वो एकदम घबरा गया, उठ के भागने लगा। तो दोस्त की वाइफ सर पे हाथ रख के बोलती है, यार तुम तो इसमें लग गए, वो तो डेस्परेट है, उसने तो सब कुछ कर दिया है। मजे की बात है, कोई दोस्त किसी की वाइफ को ये सब करना नहीं करेगा तो अच्छा नहीं। जो भी है या तो समझदारी से करो, एक दूसरे के कंसेंट से करो, वो बात के लिए मैं मना नहीं करता। लेकिन गलत चीज करोगे तो अपना समाज गलत रहेगा, तो समाज गलत रहेगा तो वो सही नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार हो सके उतना कम करो। सेक्स का एजुकेशन के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तानी लोग सुहागरात को बहुत मानते थे और उसको सही तरह से एंजॉय करने के लिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा है। आगे फिर नया कुछ रहेगा या फिर सुहागरात भी कैसे कैसे अलग अलग तरीके से मना सकते हैं, ये सब मैं अलग अलग एपिसोड में लेके आ जाऊँगा। फिर के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू।